नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय न्यूज क्लिप्स पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो वीडियो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विनीत आपके लिए राष्ट्रीय न्यूज क्लिप पे लेके आया हूं आज की लेटेस्ट स्क्रिप्टेड न्यूज़। अमेरिका ने भारतीय नाविक वाले जहाज़ों पर किया हमला, भारत का कड़ा विरोध। यूएस ईरान वॉर 2026। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज क्लिप्स। आज हम बात करेंगे उस बड़ी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में कई व्यापारी जहाज़ों पर सैन्य कार्रवाई की है। इन जहाज़ों में भारतीय नाविक मौजूद थे। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने अमेरिका के वरिष्ठ राजनीतिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मामला क्या है? 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि कुछ जहाज ईरानी तेल का परिवहन कर रहे थे और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। इसी कारण अमेरिकी सेना ने कई जहाज़ों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया। पहला बड़ा हमला। सबसे चर्चित घटना एमटी सेट बेलो नामक टैंकर से जुड़ी है। अमेरिकी सेना का कहना है कि जहाज ने चेतावनी का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी बलों ने हमला किया। इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य भारतीयों को बचा लिया गया। जो मृत भारतीय नाविकों के नाम हैं, उनका नाम आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, पतनाला सुरेश है। इनकी मौत ने भारत में भारी चिंता पैदा कर दी है और भारत के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। भारत की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और स्पष्ट कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने अमेरिका से ऐसी कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। दूसरा और तीसरा हमला। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने बाद में 2 अन्य जहाज़ों पर भी कार्रवाई की। एक जहाज एमटी जालवीर बताया गया, जिसमें लगभग 20 भारतीय नाविक मौजूद थे। इस बार सभी नाविक सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन भारत ने फिर से कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस तरह कुछ ही दिनों में भारतीय नाविकों वाले 3 जहाज अमेरिकी कार्रवाई का शिकार बने। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ये जहाज ईरान से जुड़े तेल व्यापार में शामिल थे और बार बार चेतावनी देने के बावजूद नहीं रुके। अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई समुद्री प्रतिबंध लागू कराने के लिए थी। जहाज प्रबंधन कंपनी का दावा। दूसरी ओर जहाज के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने अमेरिकी दावों को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जहाज किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं था और पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। क्या यह भारत अमेरिकी संबंधों को प्रभावित करेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत और अमेरिका पिछले 2 दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों की मौत के बाद यह मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हो सकती है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता संकट। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में ईरान, अमेरिका, इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव भी शामिल है। लाल सागर और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग हैं। यहाँ किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी समुद्री मार्गों पर हो रहे हमलों की निंदा की। भारत ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और नागरिकों तथा व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने अमेरिका के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दूसरी ओर अमेरिका अपनी कार्रवाई को वैध बता रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या यह संकट और बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए इसका समाधान निकलेगा। अमेरिका ने भारतीय नाविक वाले जहाज़ पर कार्रवाई की।
3 भारतीय नागरिकों की मौत। भारत ने अमेरिकी राजनीति को तलब किया। लगातार 3 जहाज अमेरिकी कार्रवाई का शिकार। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है और दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता है। यह वीडियो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्रोतों और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित। इस स्थिति लगातार बदली, इसलिए नई जानकारी आने पर तथ्यों में बदलाव संभव। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत, चीन, जापान और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति इसी मार्ग पर निर्भर है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। दोस्तों, अगर होर्मुज जल डमरू मध्य में युद्ध छिड़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि भारत के हर पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता है। भारतीय नाविक क्यों फंसे? सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय नाविक फंसे क्यों? भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाले देशों में है। लाखों भारतीय नाविक विदेशी जहाज़ों पर काम करते हैं। जिन जहाज़ों पर हमला हुआ उनमें अधिकांश चालक दर भारतीय था। ये सैनिक नहीं थे दोस्तों, बल्कि रोजी रोटी कमाने निकले आम भारतीय नागरिक थे। अमेरिका आखिर कर क्या रहा है दोस्तों? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अमेरिका ईरान से जुड़े तेल व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना का दावा है कि कुछ जहाज प्रतिबंधित तेल ले जा रहे थे। अमेरिका ने कई जहाज़ों को रोका, कुछ को वापस भेजा और कुछ पर सैन्य कार्रवाई की। भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर। भारत और अमेरिका रक्षा, व्यापार और तकनीक में बड़े साझेदार हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों की मौत के बाद दबाव बढ़ गया है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को 2 बार तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। क्या यह घटना भारत अमेरिकी संबंधों में नई दरार पैदा कर सकती है दोस्तों? भारतीय नौसेना क्या कर सकती है? भारतीय नौसेना पहले से अरब सागर और ओमान क्षेत्र में सक्रिय है। जरूरत पड़ने पर भारतीय जहाज़ों और नागरिकों को निकालने का अभियान चलाया जा सकता है। समुद्री सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। यदि युद्ध बढ़ा तो भारत पर क्या असर होगा? तेल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। व्यापार, शिपिंग लागत बढ़ सकती है दोस्तों। जो भारतीय नागरिक हैं, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता बन सकती है। शेयर बाजार, वैश्विक बाजारों में गिरावट आ सकती है दोस्तों। भारत की मांग क्या है? भारत ने कहा है व्यापारी जहाज़ों पर हमले बंद हो, भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्षेत्र में तनाव कम किए जाए, कूटनीति और बातचीत से समाधान निकाला जाए। दमदार समापन यहाँ से करते हैं दोस्तों। आज सवाल सिर्फ 3 भारतीय नाविकों की मौत का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बड़े समुद्री संघर्ष की ओर बढ़ रही है दोस्तों? क्या होर्मुज जल डमरू मध्य अगला युद्ध क्षेत्र बनने वाला है? और क्या भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और कड़ा कदम उठाएगा? आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन्यवाद।